गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 10 की गणित को बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक वाज्य संख्या को अवाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2, 3 ये सभी अवाज्य संख्याएं हैं और किसी भी भाज्य संख्या को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आइए इस सूत्र को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 16 और 18 हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं। 16 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिखेंगे और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिखेंगे। जब हम इनका लैसल निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 144 मिलेगा और जब इनका में से निकालेंगे तो वो 2 प्राप्त होगा। अब हम सूत्र में जब इनका मान रखेंगे तो हमें LHS सूत्र में है LCM इंटू SCF। तो हम 144 और 2 को जब गुणा करेंगे तो हमें 288 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब RHS का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और जब 16 इंटू 18 करेंगे तो हमें भी 288 ही प्राप्त होगा, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। अब हम कुछ नोट लिख लेते हैं। पहला, जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अर्थात योग करेंगे या फिर उनका अंतर करेंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसके अलावा एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यदि आपको इस प्रश्नावली से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।